नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। भारत का लगातार चाइना बॉर्डर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना एक चुनौती है आने वाले समय में चाइना के लिए, और इसके लिए भारत ने लगातार दिन और रात एक करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके तहत वहाँ पे सड़कें हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, एयरफील्ड्स है, हेलीपैड्स है, इन सब पर लगातार कार्य किया जा रहा है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने अपनी कमर कस ली थी और वहाँ पर अतिरिक्त हथियारों और सेना को भेजना शुरू कर दिया। हालांकि इस वक्त लद्दाख में एक प्रमुख पेट्रोलिंग पॉइंट गोगरा पोस्ट पे एक सहमति बनी है, जिसकी वजह से जो तनाव चल रहा था वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया। लेकिन बात अब वो नहीं है जो पहले रह गई थी। चीन की करतूतों को देखते हुए भारत ने अब यहाँ पर अपनी कमर को और ज्यादा कस लिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना कभी भी किसी और तरीके से भारत के साथ पंगे ले सकता है। तो ऐसे में जो काम अभी तक नहीं हुआ था, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और सड़कों को लेकर, वो अब यहाँ पर पूरा हो रहा है। कुछ लोकल सूत्रों ने बताया है कि सभी रणनीतिक सड़कों पर काम शुरू हो चुका है और ये पहली बार है जब भारत सरकार इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है और इस बारे में काफी गंभीर भी है। चुशूल की ओर जाने वाली सड़कों की खराब स्थिति ने पहले ही सेना के भारी ट्रकों का चलना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अब सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और उन्हें ब्लैक टॉप वाइंडेड किया जा रहा है और हर तरफ अर्थ मूवर यहाँ पर मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन लगता है कि सरकार के पास सैन्य जरूरतों को देखते हुए और कोई ऑप्शन भी नहीं है। लद्दाख का कठोर हिमालयी क्षेत्र, जिसे अक्सर दुनिया की छत यानी कि द रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ये ग्रह पर यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे स्थानों में से एक है, जहां सर्दियों में तापमान 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। भयंकर सर्दी की वजह से अक्सर यहाँ का संपर्क टूट जाता है, जो कि काफी चिंता वाली बात थी, और इसका फायदा दूसरी तरफ से चाइना उठाता रहा है, क्योंकि साल के 6 महीनों के लिए यानी कि अक्टूबर की शुरुआत में लद्दाख दुनिया के बाकी हिस्सों से कट जाता है। इस समय केवल हवाई मार्ग अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता होता है। हालांकि सड़कों का उपयोग करने की तुलना में इसकी लागत 4 गुना ज्यादा होती है। क्षेत्र में तैनात भारतीय सेना के अधिकारी ने बताया कि चीन के साथ तनाव ने हमें इस क्षेत्र के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए हर मौसम में सड़क बनाने और आंतरिक सड़कों की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है, और बुनियादी ढांचे का निर्माण हमारी पहली प्राथमिकता है। गलवान संघर्ष के ठीक 3 महीने के बाद से भारत ने जोजिला सुरंग पर काम शुरू कर दिया, जो लद्दाख को कश्मीर घाटी से जोड़ेगी और दोनों क्षेत्रों को साल भर जोड़कर रखेगी। 14.2 किलोमीटर सुरंग के लिए निर्माण का कार्य दिन रात चल रहा है, जिसकी अनुमानित लागत $1.4 बिलियन है और इसे 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। हालांकि 2026 के अंत से पहले ये पूरा होने की संभावना नहीं है। भारत इस पर काम कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के लिए ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक मार्ग खोले गए हैं, जिसमें कई सुरंगों का निर्माण भी चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जून के महीने में 2 BRO के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया, जिनका उद्देश्य 60,000 किलोमीटर सड़कों, 560 किलोमीटर पुलों, 90 हवाई क्षेत्र और 4 सुरंगों के निर्माण में तेजी लाना है, जिनमें से अधिकांश LAC के निकट या सबसे आगे हैं। उसी महीने राजनाथ सिंह ने चीन की सीमा से लगे 7 राज्यों में 63 यानी कि 63 नए पुलों और 12 सड़कों का उद्घाटन करने के लिए 2 अत्यधिक महत्वपूर्ण दौरे भी किए। भारत लद्दाख के भीतर हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने कहा कि पूरे क्षेत्र में 4 नए हवाई अड्डे और लगभग 40 हेलीपैड पर निर्माण कार्य चल रहा है। इन हेलीपैड में से 25 LAC के बेहद नजदीक हैं, जहां पर चिनूक हेलीकॉप्टरों के लिए उपयुक्त लैंडिंग साइटें होंगी, जिनका इस्तेमाल भारत ने गलवान संघर्ष के बाद लद्दाख में नियमित रूप से किया। लद्दाख में तैनात भारतीय सेना के एक जनरल ने बताया कि LAC के पास इतने सारे स्थानों पर सैनिकों को तैनात करने के लिए हमारे पास शायद ही कोई बुनियादी ढांचा था। सर्दियों के दौरान सब कुछ जाम हो जाता था, और अब पहली बार हम सर्दियों के मौसम में हजारों अतिरिक्त सैनिकों को यहाँ पर तैनात करने की योजना बना रहे हैं, जो कि एक चुनौतीपूर्ण भी है। और इस सब के लिए सेना अधिक सड़क निर्माण उपकरण लाने के साथ साथ राशन यानी कि लॉजिस्टिक और ईंधन के भंडार, गोला बारूद और मशीनरी के लिए परीक्षण संरचनाओं का भी निर्माण कर रही है, यानी कि यहाँ पर शील्डिंग स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यही इसके अलावा उन्होंने बताया कि जमीन पर सैनिकों के साथ अधिक हथियार और हमारे सैनिकों की अच्छी तरीके से देखभाल भी की जानी है। उदाहरण के लिए हमने अपने टैंकों को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पैंगोंग झील के पास सड़क के निर्माण का कार्य देख रहे BRO के अधिकारी ने कहा कि हम जितना संभव हो रहा है उतना जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अक्टूबर तक का काम करने के लिए मौका है, क्योंकि उसके बाद ये रास्ते बंद हो सकते हैं। एक बार जब हम अपने मार्गों और बुनियादी ढांचों को ठीक तरह से करने में सक्षम हो जाएंगे, तो हम स्थानीय रडार प्रतिष्ठानों और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि ये ठंडा रेगिस्तान काफी समय तक फिर गर्म रहने वाला है।
यानी कि किस तरीके से आपने जाना कि भारत की तैयारियां LAC पर मजबूती से हो रही हैं, दिन रात कार्य चल रहा है और ऐसे ऐसे रास्ते निकाले जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल तो चीन को वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन ज़्यादा चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना है कि हम जानकारी दे सकते हैं कि क्या क्या चीज़ों पर काम चल रहा है। तो इस तरीके से भारत अपने आप को एक स्ट्रेंथ वहाँ पर मजबूत कर रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है हमारे BRO की टीम और उन लोकल लोगों का जो वहाँ पर BRO के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।